Hello student, good morning. Today I am going to solve some more questions of your exercise, subjective questions. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. ठीक, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8. सॉल्व द इक्वेशन a minus 15 is equal to 25 and state which axiom do you use here? ओके, आंसर में देखिए a minus 15 is equal to 25. ठीक है, और आपके पास एक्सियम है कि if equals are added to equal then whole is equal. ठीक है ना, तो अगर हम ये लिखें a minus 15 plus 15 is equal to 25 plus 15, equal is added to equal then whole is equal, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 40. और एक्सियम क्या है, आपने एक्सियम 2 यूज़ किया है. ठीक है, equal is added to equal then whole is equal. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है. फिगर बना हुआ है ये और ये. ठीक है, और ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4. ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है कि 1 equal to 3, 2 equal to 4 and 3 equal to 4. Write the relation between 1 and 2, between angle 1 and angle 2 using an Euclid axiom. ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, आंसर में देखिए 1 equal to 3 और 2 equal to 4 और थर्ड रिलेशन क्या है 3 equal to 4. ठीक है ना, अब इसमें देखिए तो बहुत सिंपल दिख रहा है कि सेकंड और थर्ड रिलेशन को देखिए तो क्या कह रहा है, things which are equal to the same things are equal to one another. 2 is equal to 4 and 3 is equal to 4. तो क्या हो जाएगा, 2 is equal to 3. 2 is equal to 3. Things which are equal to same thing are equal to one another.
ठीक है। तो 2 इज इक्वल, ये 2 इज इक्वल टू 4, ये 3 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब 2 इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों में देखिए कि एंगल 1 इज इक्वल टू 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू 3। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सेम चीज़ है, वही एक्सियम लग रहा है, एक्सियम 1। यही चीज़ फिर यहाँ लिख देंगे। तो इनके बीच का रिलेशन क्या हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए। इन द गिवन फिगर पहले हम बना दें। तो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ठीक है ना। ये दोनों लाइन है और इनके बीच में ये है ए, ये है बी, ये है सी। और इधर देखिए ये है एक्स, ये है वाई और ये है डी। ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, वी हैव AC is equal to XD, AC is equal to XD, C is the midpoint of AB, C is the midpoint of AB, and D is the midpoint of XY, and D is the midpoint of XY. Using Euclid axiom, show that AB is equal to XY. Using Euclid axiom show that AB is equal to XY। ठीक है ना। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये हमको गिवन है AC इज इक्वल टू XD। ठीक है ना। और कह रहा है कि AC इज इक्वल टू XD और C इज द मिड पॉइंट AB और D इज द मिड पॉइंट ऑफ XY। तो हमें ये दिखाना है कि AB इज इक्वल टू XY। तो कैसे करेंगे ये देखिए। ठीक है। तो आप लिख देंगे कि AC, ये जो AC है ये BC के इक्वल होगा। AC जो है वो BC के इक्वल होगा और XD जो है वो DY के इक्वल होगा। ठीक है ना। तो देखिए आंसर में AC, ये C मिड पॉइंट है इसलिए AC इज इक्वल टू BC। और यहाँ पे देखिए तो XD इज इक्वल टू DY, XD इज इक्वल टू DY। ठीक है। अब आप ये देखिए कि अगर हम AC में AC इज इक्वल टू BC और XD इज इक्वल टू DY, ये दोनों इक्वल हैं और ये गिवन है AC इज इक्वल टू XD, AC इज इक्वल टू XD, ये गिवन है, ये और ये इक्वल है। तो अब देखिए अब क्या कहते हैं कि AC में अगर हम BC ऐड करें और XD में DY ऐड करें, क्योंकि AC इज इक्वल टू BC है, XD इज इक्वल टू DY है। अगर इसमें से देखिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे AC इज इक्वल टू DY भी हो जाएगा, है कि नहीं। AC इज इक्वल टू DY हो जाएगा। तो आप क्या कहते हैं कि यहाँ पे AC के साथ BC ऐड करेंगे
तो ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू एक्स डी प्लस डी वाई, इक्वल इज एडेड टू इक्वल, देन होल इज इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो इक्वल इज एडेड टू इक्वल, then whole is equal। ए सी इज इक्वल टू बी सी, एक्स डी इज इक्वल टू डी वाई। और आप जान, ये गिवन है ए सी इज इक्वल टू एक्स डी, और ए सी जो है एक्स डी के इक्वल है, तो इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू डी वाई भी हो सकता है। तो इक्वल इज एडेड, ए सी बी सी के भी इक्वल है, ए सी डी वाई के भी इक्वल है। तो अगर एक्स डी को क्या कहते हैं, इसकी जगह रख दें, तो एक्स डी की जगह डी वाई रख दें, एक्स डी के साथ डी वाई ऐड कर दें, और ए सी के साथ बी सी को ऐड कर दें। ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल के साथ इक्वल ऐड होगा, तो क्या आएगा, होल इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। अब 9th के बाद 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए तो क्या होगा। क्वेश्चन है, 2 सेल्समैन मेक इक्वल सेल्स, 2 सेल्समैन make equal sales, make equal sales during the month of अगस्त, AUGUST, अगस्त। ठीक है। इन सितंबर each salesman double his sales of the month of August, compare their sales in September, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है कि इनका सेल्स कंपेयर करना है। ठीक है, तो अगर सेल्समैन ए जो है, कैसे दोनों सेल्समैन, आंसर में देखिए कि पहली चीज़ कि अगर एक एक्स ले जा रहा है, बेच रहा है, दूसरा वाई बेच रहा है, और दोनों का इक्वल है। ठीक है ना। और ये अगस्त महीने का है। सेकेंड में क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू 2x और y इज इक्वल टू 2y। ठीक है ना, कि x सितंबर माह में इसका सेल्स भी डबल हो जा रहा है, इसका भी सेल्स डबल हो जा रहा है। तो आपको क्या कहते हैं कि आप वो मालूम होगा, क्या कहते हैं, इनका एक्सियम जो है क्या कहता है कि things which are double of the same thing are equal to one another. Things which are double the same thing
आर इक्वल टू एन अनदर। ठीक है ना, तो x और y इक्वल है, x टू x हो गया, y टू y हो गया, इसका मतलब x और y क्या है, अब भी इक्वल है। इसका मतलब यही हुआ ना कि x और y इक्वल है, तो x और इक्वल टू y, यही चीज़ ये क्या कहते हैं, इनका एक्सियम जो है, एक्सियम ये फिफ्थ वाला एक्सियम है, सिक्स्थ वाला एक्सियम है, इसको आप लिख करके इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। x plus y, it is known that x plus y is equal to 10 and that x is equal to z, and that x is equal to z, so that z plus y is equal to 10। अब देखिए आंसर में x plus y is equal to 10, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया, x is equal to 10 minus y, x is equal to 10 minus y, और यहाँ दिया है x is equal to z, x is equal to z, ठीक है ना। अब इसमें क्या कहते हैं, क्या लग रहा है, देखिए अब इसमें क्या लग जाएगा, इसमें जो है एक्सियम कौन सा लग रहा है, द सेम थिंग इज इक्वल टू, if equals are equal, if the things which are equal to the same thing are equal to one another, x is equal to 10 minus y, x is equal to z, तो क्या हो जाएगा, 10 minus y is equal to z, तो क्या हो गया, 10 minus y is equal to z, तो 10 z plus y is equal to 10। ये देखिए इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, है कि नहीं, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्या कहता है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है, तो ये दोनों ये इसके इक्वल है, सेम थिंग के इक्वल ये भी है और ये भी, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। तो लिख दीजिएगा यहाँ, थिंग्स विच आर इक्वल टू दी सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, फर्स्ट एक्सियम है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि लुक एट द गिवन फिगर, क्वेश्चन नंबर 13 फिगर पहले बना दे रहे हैं, ये ठीक है, A B C D E F G H पूरा लिख दिया है, A B C D E F G H, इसको और बढ़ा दिया, ठीक है। अब क्या रहा है कि गिवन फिगर शो दैट लुक
at the above figure show that AB AH is greater than AB plus BC plus CD, AB plus BC plus CD। आंसर बहुत सिंपल है इसका, ठीक है ना। आंसर देख लीजिए कि AB प्लस BC प्लस CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD, मतलब AD के इक्वल हो गया, ठीक है ना। अब ये क्या कहते हैं, AH इज ग्रेटर देन AD। क्यों? द होल क्या कहते हैं, क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये क्या कहते हैं, एक्सियम है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये इसका रीजन है, ठीक है। AH पूरा है, होल है, और AD उसका पार्ट है, तो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, पहले फिगर बना दें। तो फिगर देख लीजिए, ये है, ये है, ये है, ठीक है। ये है A, ये है B, ये है C, ये है X और ये है Y, ठीक है। अब कह रहा है द गिवन फिगर AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC एंड BX इज इक्वल टू BY, BX इज इक्वल टू BY। show that AX is equal to CY, AB is equal to BC, और क्या कह रहा है, BX is equal to CY, BX is equal to BY, ठीक है। आंसर में देखिए, ये कह रहा है AB is